मध्य प्रदेश के देवास से एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि कब्रिस्तान की सड़क बनवाने का विवाद अब और ज्यादा बढ़ता गया है, जिसमें हिंदू परिवारों ने घर बिकाऊ है के पोस्टर लगाए। देवास पुलिस प्रशासन पर दादागिरी का आरोप लगाया गया है। प्रशासन ने सड़क निर्माण को लेकर धारा 144 लगा दिया है। हिंदुओं के घर तोड़कर कब्रिस्तान की सड़क जो है वो बननी है, और यही वजह है कि देखिए किस तरीके से यहाँ हिंदुओं ने पोस्टर चस्पा किए गए। ये घर बिकाऊ है के पोस्टर जो है वो लगाए गए हैं। और आप ये भी देखिए, एक या दो परिवार नहीं है बल्कि 500 हिंदू परिवारों ने धरना प्रदर्शन अब शुरू कर दिया है इसको लेकर। मध्य प्रदेश के देवास में जो गजा चौराहा है वहां पर कब्रिस्तान के रास्ते को लेकर के रहवासी अब विरोध में आ चुके हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं। ये पोस्टर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां स्थानीय निवासी जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी आप देख रहे हैं तस्वीरों में। तुष्टीकरण के दरअसल ये शिकार है, और जब इन्हें कुछ भी उपाय नहीं सूझा तो ये इस तरीके से धरने पर बैठ गए हैं। पोस्टर जिस पर इन्होंने लिखा है कि इनके घर बिकाऊ है, क्यों किस मजबूरी में इन्हें अपना घर बेचना पड़ रहा है, क्यों इस तरह के पोस्टर चस्पा किए गए, आप समझ सकते हैं। प्रशासन की दादागिरी की वजह से हिंदू अपने मकानों को बेचने के लिए यहाँ बाध्य हो रहे हैं। और इसके अलावा रास्ते को लेकर के प्रशासन द्वारा धारा 144 भी लागू कर दी गई है। फिलहाल पूरे माहौल को देखते हुए 500 हिंदू परिवार हैं जिन्होंने धरना प्रदर्शन दिया है, बाकायदा पोस्टर्स लेकर के, तख्तियां लेकर के हाथों में, यहां पर अपनी मांगों को लेकर के वो प्रशासन के सामने बैठे हैं। साहब काट रहे थे, कोई हमको 50 साल हो गए यहाँ पे रहते, कोई रास्ता और कुछ भी नहीं था। ये कहा कि हमको कोई दिक्कत दे रहा है यहाँ पे, किस कारण को कोई रास्ता था भी नहीं यहाँ पे। अब क्या समस्या आ रही है यहाँ पर? हमको उठाने की धमकी देते हैं। वो यहाँ से जबरदस्ती उठाने के लिए बोल रहे हैं, और यहाँ कोई रास्ता नहीं था। आज से नहीं, कम से कम मेरा बचपन यहाँ निकला है, ठीक है। आज 40-45 साल हो गए हैं हमको यहाँ रहते। बाकी यहाँ अन्य संप्रदाय कोई रास्ता नहीं था, पूरा कंप्लीट पूरी दीवार बनी थी। अब बोल रहे हैं कि यहाँ से हम रास्ता करेंगे, दीवार तोड़ेंगे, घर तोड़ेंगे। तो भैया अगर हमारा घर तोड़ेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? काय का रास्ता निकाल रहे हैं यहाँ पर? ये इनके शमशान है, कब्रिस्तान है। अब इनका पता नहीं रास्ता कहाँ से था, इनकी जगह कहाँ थी, हमें कोई लेना देना नहीं उससे, ठीक है। लेकिन हमें तो यहाँ रहते 50 साल हो गए हैं। ये जमीन सरदार जी ने की, सरदारों की जमीन है ये। कितने परिवार रहते हैं यहाँ पे लगभग आसपास? 500-600 परिवार के आसपास होंगे। अच्छा, यहाँ मकानों पे अभी एक बैनर लगा हुआ है, वो क्यों लगाया गया है? इसलिए लगा गया, इस कारण लगा गया कि ये ऐसे अगर यहाँ से रास्ता निकलेगा तो हमेशा आए दिन विवाद होंगे, इसलिए हम घर बेच के जा रहे हैं। ठीक है। प्रशासन की दादागिरी चल रही है, इस कारण मतलब नहीं है। और ये रोड पूरा जाम हो जाएगा। अगर प्रशासन ही दादागिरी करेगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे न्याय के पास, और किसके पास जाएंगे? हम कहाँ मांगेंगे हम? अब इसलिए हमें तो फिर जाना ही पड़ेगा, मकान ही बेच के जाना पड़ेगा ना फिर हम लोगों को। अगर जबरदस्ती तोड़ेंगे, करेंगे, विवाद करेंगे। कल से हम काम धंधे पर गए, अगर हम घर नहीं रहे, बच्चे रहे, बच्चों पे अगर हमला कर दे तो फिर उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? ये कल कोई नहीं था यहाँ पर, कल कोई नहीं थे। सामान जेसीबी वाले आए, सब हटा के उनकी मर्जी से तोड़ ताड़ के चले गए। और फिर हमको खबर लगी तो हम भागे आए। लेडीज की किसी की सुनने को तैयार नहीं है। उनने बोला तो बोले कि ऐसा करे तुम तुम पे जेसीबी चला देंगे तब बोलो तुम पे कार्रवाई करेंगे। तो भाई कार्रवाई किस बात से करोगे? 50-60 साल हो गए रहते 50-60 साल हो गए। यहाँ पे कोई गेट नहीं था, यहाँ पे कोई गेट नहीं था, कोई मतलब रास्ता नहीं था यहाँ पे। ना अपने स्थानीय लोगों को हिंदुओं ने आखिरकार घर बिकाऊ के पोस्टर क्यों चस्पा किए, ये भी जल्दी आपको बता देते हैं। देवास में दरअसल कब्रिस्तान की सड़क का विवाद जो है वो हो रहा है। गजरा गेट चौराहे से रास्ता निकालने पर दरअसल हंगामा हो रहा है। जी हाँ, दूसरी वजह आपको बताएं, हिंदू परिवार ने प्रशासन पर दादागिरी का आरोप लगाया है। कब्रिस्तान के रास्ते को लेकर के पूरे इलाके में फिलहाल धारा 144 लागू कर दी गई। हिंदू परिवारों का दावा है कि 50 सालों से हमारे यहाँ पर मकान है, रास्ते की जमीन पर 4 समाजों का दावा भी है। जी हाँ, रास्ते से जनाजा से ले जाने को लेकर के विवाद कई बार हो चुका है हिंदू परिवार के बीच, और यही वजह है कि जो हिंदू परिवार है, 500 ऐसे परिवार बताए जा रहे हैं जो इस वक्त प्रदर्शन करने को बैठे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, हिंदू परिवार के प्रदर्शन पर एक्शन में है बीजेपी सरकार। प्रदर्शनकारियों से बीजेपी सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी मुलाकात करने वाले हैं। बीजेपी सांसद ने विवाद सुलझाने का भरोसा यहाँ लोगों को दिया है। आज मुलाकात होगी, और किस तरीके से बातचीत से कोई रास्ता निकलता है कि नहीं, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। अभी मुझे पत्रकार बंधुओं के द्वारा ही ज्ञात हुआ है कि हिंदुओं ने वहां पर मकान बेचने से संबंधित कुछ पोस्टर लगाए हैं। उस पूरे विषय को समझने के बाद मैं जिला प्रशासन से बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार पूरी तरह से हिंदुओं के साथ है।
इस प्रकार की परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई कि उन्हें इस तरह का पोस्टर लगाना पड़ा, उसकी तह में जाया जाएगा, उन कारणों को जाना जाएगा और जो भी कारण होंगे उन सभी समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द किया जाएगा। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मकरंद काले हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मकरंद, जरा बताएं, जब बीजेपी सांसद वहां पर पहुंचे थे तो उन परिवार वालों ने सांसद जी को क्या कहा, क्या बातचीत कही और साथ ही क्या आश्वासन बीजेपी सांसद द्वारा मिला इन परिवार वालों को? देखिए, ये पूरा मसला जो है कब्रिस्तान से जुड़ा हुआ है और ये कब्रिस्तान का विवाद कोई नया नहीं है, ऑलरेडी कोर्ट में सब जुडिस मामला है। तो इस पूरे मामले में जब मुख्य द्वार जो है कब्रिस्तान का वो बंद कर दिया गया है पिछले कुछ समय से और वहां पर एसडीएम, एडीएम और तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी उनकी कोर्ट में मसला चल भी रहा है, तो ऐसे में एक वैकल्पिक मार्ग उस कब्रिस्तान में जाने के लिए दिया जाना था जो कि एक बस्ती से होकर गुजर रहा था। मुख्य जो सड़क है वहां से इस कब्रिस्तान में ताला लगा हुआ है। तो जब प्रशासन ने रास्ता निकाला, मंसूरी समाज का एक है और इस पर नाथ संप्रदाय और ईसाई समुदाय भी अपना अपना दावा कर रहे हैं, तो ये कोर्ट में सब जुडिस मामला है। तो जब बस्ती के बीच से एक रास्ता प्रशासन ने वैकल्पिक तौर पर देने की बात कही और वहां से जब एक जनाजा निकल रहा था तो उसी दौरान वहां के स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया कि ये बिल्कुल गलत है और इस तरह से हम अनुमति नहीं दे सकते और हमसे पूछा क्यों नहीं गया। तो इस पूरे मामले में फिर वहां पर तनाव की स्थिति बन गई और पुलिस प्रशासन को मौके पर आकर हालात को संभालना पड़ा और वहां पर धारा 144 लागू करनी पड़ी। अब महेंद्र सिंह सोलंकी जो सांसद है वहां के, उनका दावा है कि इस पूरे मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा। वक्फ बोर्ड की जमीन है, वक्फ ने ही आदेश किए हैं कि यहाँ पर जो ताला है कब्रिस्तान का वो खोला जाए, मंसूरी समाज को इस कब्रिस्तान को दिया जाए। लेकिन अब स्थानीय लोग और हिंदूवादी संगठन इस बात के विरोध में उतर आए हैं कि जब ये जगह बाकी संप्रदाय भी इस पर दावा कर रहे हैं तो आखिर एक ही समुदाय को ये जगह क्यों दी जाए। तो ये पूरा विवाद है और चूंकि अब कोर्ट में इसका फैसला मार्च में 19 तारीख को अगली सुनवाई है, तो जाहिर है कि तब सुनवाई में बहुत तक मुमकिन है कि कोर्ट कोई फैसला सुना दे और तब तक वहां पर तनाव ना बढ़े, इसके लिए एहतियातन पुलिस प्रशासन ने वहां पर फोर्स डिप्लॉय कर दी है और वहां पर धारा 144 भी लगा दी है। लेकिन जो स्थानीय रहवासी है अपने तरीके से विरोध दर्ज करा रहे हैं और इसीलिए उन्होंने पोस्टर बैनर के जरिए पुलिस प्रशासन का विरोध भी किया। लेकिन समझाइश देने के बाद, पुलिस प्रशासन के वहां पहुंचने के बाद तुरंत वो पोस्टर उतार भी लिए गए। तो लोगों को समझाया जा रहा है, शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। अभी हालात जो है वो सामान्य है। सांसद और तमाम प्रतिनिधि लगातार रहवासियों के संपर्क में है और उम्मीद है कि सुनवाई कैसे आगे बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया मकरंद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मध्य प्रदेश के देवास से एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि कब्रिस्तान की सड़क बनवाने का विवाद अब और ज्यादा बढ़ता गया है, जिसमें हिंदू परिवारों ने घर बिकाऊ है के पोस्टर लगाए। देवास पुलिस प्रशासन पर दादागिरी का आरोप लगाया गया है। प्रशासन ने सड़क निर्माण को लेकर धारा 144 लगा दिया है। हिंदुओं के घर तोड़कर कब्रिस्तान की सड़क जो है वो बननी है और यही वजह है कि देखिए किस तरीके से यहाँ हिंदुओं ने पोस्टर चस्पा किए गए, ये घर बिकाऊ है के पोस्टर जो है वो लगाए गए हैं। और आप ये भी देखिए, एक या दो परिवार नहीं है बल्कि 500 हिंदू परिवारों ने धरना प्रदर्शन अब शुरू कर दिया है इसको लेकर। मध्य प्रदेश के देवास में जो गजरा चौराहा है वहां पर कब्रिस्तान के रास्ते को लेकर के रहवासी अब विरोध में आ चुके हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं। ये पोस्टर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां स्थानीय निवासी जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी आप देख रहे हैं तस्वीरों में। तुष्टीकरण के दरअसल ये शिकार हैं और जब इन्हें कुछ भी उपाय नहीं सूझा तो ये इस तरीके से धरने पर बैठ गए हैं। पोस्टर जिस पर इन्होंने लिखा है कि इनके घर बिकाऊ है, क्यों, किस मजबूरी में इन्हें अपना घर बेचना पड़ रहा है, क्यों इस तरह के पोस्टर चस्पा किए गए, आप समझ सकते हैं। प्रशासन की दादागिरी की वजह से हिंदू अपने मकानों को बेचने के लिए यहाँ बाध्य हो रहे हैं। और इसके अलावा रास्ते को लेकर के प्रशासन द्वारा धारा 144 भी लागू कर दी गई है। फिलहाल पूरे माहौल को देखते हुए 500 हिंदू परिवार हैं जिन्होंने धरना प्रदर्शन दिया है, बाकायदा पोस्टर्स लेकर के, तख्तियां लेकर के हाथों में, यहां पर अपनी मांगों को लेकर के वो प्रशासन के सामने बैठे हैं। साहब काट रहे कि कोई हमको 50 साल हो गए यहाँ पे रहते कोई रास्ता और कुछ भी नहीं था। ये कि हमको कोई दिक्कत दे रहा है यहाँ पे, किस कारण को कोई रास्ता था भी नहीं यहाँ पे। अब क्या समस्या आ रही है यहाँ पर? हमको उठाने की धमकी देते हैं। वो यहाँ से जबरदस्ती उठाने के लिए बोल रहे हैं और यहाँ कोई रास्ता नहीं था। आज से नहीं, कम से कम मेरा बचपन यहाँ निकला है, ठीक है। आज 40-45 साल हो गए हैं हमको यहाँ रहते। बाकी यहाँ अन्य संप्रदाय कोई रास्ता नहीं था, पूरा कंप्लीट पूरी दीवार बनी थी। अब बोल रहे हैं कि यहाँ से हम रास्ता करेंगे, दीवार तोड़ेंगे, घर तोड़ेंगे। तो भैया अगर हमारा घर तोड़ेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? काय का रास्ता निकाल रहे हैं यहाँ पर? ये इनके शमशान है, कब्रिस्तान है।
अब इनका पता नहीं रास्ता कहाँ से था, इनकी जगह कहाँ थी, हमें कोई लेना देना नहीं उससे, ठीक है। लेकिन हमें तो यहाँ रहते रहते 50 साल हो गए हैं। और ये जमीन सरदार जी ने की, सरदारों की जमीन है ये। कितने परिवार रहते हैं यहाँ पे लगभग आसपास? 500-600 परिवार के आसपास होंगे। अच्छा, यहाँ मकानों पे अभी एक बैनर लगा हुआ है, वो क्यों लगाया गया है? इसलिए लगा गया, इस कारण लगा गया कि ये ऐसे अगर यहाँ से रास्ता निकलेगा तो हमेशा आए दिन विवाद होंगे, इसलिए हम घर बेच के जा रहे हैं। ठीक है। प्रशासन की दादागिरी चल रही है, इस कारण मतलब नहीं है। और ये रोड पूरा जाम हो जाएगा। अगर प्रशासन ही दादागिरी करेगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे न्याय के पास, और किसके पास जाएंगे? हम कहाँ मांगेंगे हम? अब इसलिए हमें तो फिर जाना ही पड़ेगा, मकान ही बेच के जाना पड़ेगा ना फिर हम लोगों को। अगर जबरदस्ती है तोड़ेंगे, करेंगे, विवाद करेंगे। कल से हम काम धंधे पर गए, अगर हम घर नहीं रहे, बच्चे रहे, बच्चों पे अगर हमला कर दे तो फिर उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? ये कल कोई नहीं था यहाँ पर, कल कोई नहीं थे। सामान जेसीबी वाले आए, सब हटा के उनके मर्जी से तोड़ ताड़ के चले गए। और फिर हमको खबर लगी तो हम भागे भागे आए। लेडीज की किसी की सुनने को तैयार नहीं है। उनने बोला तो बोले कि ऐसा करे तुम तुम पे जेसीबी चला देंगे तो बोलो तुम पे कार्रवाई करेंगे। तो भाई कार्रवाई किस बात से करोगे? 50-60 साल हो गए रहते रहते, 50-60 साल हो गए। यहाँ पे कोई गेट नहीं था, यहाँ पे कोई गेट नहीं था, कोई मतलब रास्ता नहीं था यहाँ पे। अपने स्थानीय लोगों को हिंदुओं ने आखिरकार घर बिकाऊ के पोस्टर क्यों चस्पा किए, ये भी जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं। देवास में दरअसल कब्रिस्तान की सड़क का विवाद जो है वो हो रहा है। गजरा गेट चौराहे से रास्ता निकालने पर दरअसल हंगामा हो रहा है। जी हाँ, दूसरी वजह आपको बताएं, हिंदू परिवार ने प्रशासन पर दादागिरी का आरोप लगाया है। कब्रिस्तान के रास्ते को लेकर के पूरे इलाके में फिलहाल धारा 144 लागू कर दी गई। हिंदू परिवारों का दावा है कि 50 सालों से हमारे यहाँ पर मकान है, रास्ते की जमीन पर 4 समाजों का दावा भी है। जी हाँ, रास्ते से जनाजा से ले जाने को लेकर के विवाद कई बार हो चुका है हिंदू परिवार के बीच, और यही वजह है कि जो हिंदू परिवार है, 500 ऐसे परिवार बताए जा रहे हैं जो इस वक्त प्रदर्शन करने को बैठे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, हिंदू परिवार के प्रदर्शन पर एक्शन में है बीजेपी सरकार। प्रदर्शनकारियों से बीजेपी सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी मुलाकात करने वाले हैं। बीजेपी सांसद ने विवाद सुलझाने का भरोसा यहाँ लोगों को दिया है। आज मुलाकात होगी और किस तरीके से बातचीत से कोई रास्ता निकलता है कि नहीं, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। अभी मुझे पत्रकार बंधुओं के द्वारा ही ज्ञात हुआ है कि हिंदुओं ने वहां पर मकान बेचने से संबंधित कुछ पोस्टर लगाए हैं। उस पूरे विषय को समझने के बाद मैं जिला प्रशासन से बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार पूरी तरह से हिंदुओं के साथ है। इस प्रकार की परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई कि उन्हें इस तरह का पोस्टर लगाना पड़ा, उसकी तह में जाया जाएगा, उन कारणों को जाना जाएगा, और जो भी कारण होंगे उन सभी समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द किया जाएगा। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मकरंद काले हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मकरंद, जरा बताएं, जब बीजेपी सांसद वहां पर पहुंचे थे तो उन परिवार वालों ने सांसद जी को क्या कहा, क्या बातचीत कही, और साथ ही क्या आश्वासन बीजेपी सांसद द्वारा मिला इन परिवार वालों को? देखिए, ये पूरा मसला जो है कब्रिस्तान से जुड़ा हुआ है, और ये कब्रिस्तान का विवाद कोई नया नहीं है, ऑलरेडी कोर्ट में सब जुडिस मामला है। तो इस पूरे मामले में जब मुख्य द्वार जो है कब्रिस्तान का वो बंद कर दिया गया है पिछले कुछ समय से, और वहां पर एसडीएम, एडीएम और तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी उनके कोर्ट में मसला चल भी रहा है, तो ऐसे में एक वैकल्पिक मार्ग उस कब्रिस्तान में जाने के लिए दिया जाना था, जो कि एक बस्ती से होकर गुजर रहा था। मुख्य जो सड़क है वहां से इस कब्रिस्तान में ताला लगा हुआ है। तो जब प्रशासन ने रास्ता निकाला, मंसूरी समाज का एक है और इस पर नाथ संप्रदाय और ईसाई समुदाय भी अपना अपना दावा कर रहे हैं, तो ये कोर्ट में सब जुडिस मामला है। तो जब बस्ती के बीच से एक रास्ता प्रशासन ने वैकल्पिक तौर पर देने की बात कही, और वहां से जब एक जनाजा निकल रहा था, तो उसी दौरान वहां के स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया कि ये बिल्कुल गलत है और इस तरह से हम अनुमति नहीं दे सकते, और हमसे पूछा क्यों नहीं गया। तो इस पूरे मामले में फिर वहां पर तनाव की स्थिति बन गई और पुलिस प्रशासन को मौके पर आकर हालात को संभालना पड़ा और वहां पर धारा 144 लागू करनी पड़ी। अब महेंद्र सिंह सोलंकी जो सांसद है वहां के, उनका दावा है कि इस पूरे मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा। वक्फ बोर्ड की जमीन है, वक्फ ने ही आदेश किए हैं कि यहाँ पर जो ताला है कब्रिस्तान का वो खोला जाए, मंसूरी समाज को इस कब्रिस्तान को दिया जाए। लेकिन अब स्थानीय लोग और हिंदूवादी संगठन इस बात के विरोध में उतर आए हैं कि जब ये जगह बाकी संप्रदाय भी इस पर दावा कर रहे हैं, तो आखिर एक ही समुदाय
को ये जगह क्यों दी जाए। तो ये पूरा विवाद है और चूंकि अब कोर्ट में इसका फैसला मार्च में 19 तारीख को अगली सुनवाई है, तो जाहिर है कि तब सुनवाई में बहुत तक मुमकिन है कि कोर्ट कोई फैसला सुना दे और तब तक वहां पर तनाव ना बढ़े, इसके लिए एहतियातन पुलिस प्रशासन ने वहां पर फोर्स डिप्लॉय कर दी है और वहां पर धारा 144 भी लगा दी है। लेकिन जो स्थानीय रहवासी है अपने तरीके से विरोध दर्ज करा रहे हैं और इसीलिए उन्होंने पोस्टर बैनर के जरिए पुलिस प्रशासन का विरोध भी किया। लेकिन समझाइश के बाद पुलिस प्रशासन के वहां पहुंचने के बाद तुरंत वो पोस्टर उतार भी लिए गए। तो लोगों को समझाया जा रहा है, शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। अभी हालात जो हैं वो सामान्य है। सांसद और तमाम प्रतिनिधि लगातार रहवासियों के संपर्क में हैं और उम्मीद है कि सुनवाई कैसे आगे बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया मकरंद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।